दिल्ली में छठ पर्व मनाने की परमिशन को लेकर छठ पूजा संघर्ष समिति दिल्ली प्रदेश के सदस्यों ने आज दिल्ली एलजी एवं दिल्ली सरकार का धन्यवाद किया और दिल्ली सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द छठ घाटों का कार्य करवाया जाए और जो भी गाइडलाइन है उनको बताया जाए, जिससे कि दिल्ली में जितने भी भाई बहन छठ पर्व मनाते हैं वे गाइडलाइन के अनुसार अपनी छठ पर्व की तैयारी कर सके। इस अवसर पर छठ पूजा संघर्ष समिति दिल्ली प्रदेश की टीम ने मीडिया से बात की। मैं छठ पूजा संघर्ष समिति का एक संस्थापक सदस्य हूँ और आज की प्रेस वार्ता हमने इसलिए बुलाया है कि दिल्ली राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से छठ मनाने पर जो मनाही थी उसके अगेंस्ट में हमने लोगों ने आवाज़ उठाया। दोनों सरकारों ने हमारी बात को सीरियसली सुना और हम लोगों को अनुमति दे दी। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। मैं इसमें तमाम जो हमारे पूर्वांचल के जितने भी संस्था हैं दिल्ली में उस सबको धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने हमारे साथ कंधा में कंधा मिला के पूर्वांचल ये जो छठ पूजा संघर्ष समिति है उसमें अपना योगदान दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से सबका अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम विकास है, छठ पूजा संघर्ष समिति का संस्थापक सदस्य हूँ और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो छठ पे जो कल डीडीएमए की जो मीटिंग हुआ है उसमें जो अनुमति प्रदान की गई है, उन दोनों सरकार को पूरे पूर्वांचल समाज की तरफ से छठ पूजा संघर्ष समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसमें पूरा पूर्वांचल वासी जो दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, उन सबके सहयोग से इस पे पूर्वांचल वासियों का जीत हुई है, ठीक है, और इसके लिए हम सारे पूर्वांचल वासियों को धन्यवाद देते हैं और दोनों सरकार को धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, मैं रजनीश झा छठ पूजा संघर्ष समिति के संस्थापक सदस्य हूँ। जो अभी हम लोगों के लगभग 1 करोड़ पूर्वांचलवासी दिल्ली में रह रहे हैं, उन लोगों के अधिकार के लिए छठ पूजा संघर्ष समिति ने 29 तारीख को एक अनशन का आयोजन करने का प्रण किया था। उसी के कारण एलजी साहब, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार ने डीडीएमए के मीटिंग बुला के छठ की आयोजन की अनुमति दिया। सैकड़ों संगठन इस अभियान में हम लोगों के साथ था, जिससे उनके ऊपर काफ़ी दबाव बना और इस कारण से छठ के लिए आज अनुमति मिल गया है। तो एलजी साहब को, दिल्ली सरकार को और समस्त पूर्वांचलवासी को धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा, जो उन्होंने इतना अच्छा आयोजन के लिए परमिशन दिया और आगे भी अच्छे से आयोजन हो इसकी व्यवस्था वो लोग भी करवाएंगे और हम लोग भी मिल के दिल्ली में बढ़िया व्यवस्था करवाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, छठी मैया की जय। मैं कौशल किशोर झा, पूर्वांचल छठ संघर्ष समिति दिल्ली प्रदेश का संस्थापक सदस्यों में से एक हूँ और पिछले सालों से हम लोग संघर्ष करते आ रहे थे। छठ पूजा मनाए दिल्ली में जिस तरह से पहले भी मनाते थे और सभी साथियों के अपार सहयोग और समर्थन से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने हमें छठ पूजा करने की अनुमति दी है। इसके लिए हम दोनों सरकार को धन्यवाद देते हैं और पुनः मांग करते हैं कि हम लोगों की पूजा में जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो गाइडलाइन जारी करें ताकि हम लोग उनके अनुरूप छठ पूजा कर सके। छठी मैया की जय। मैं अरुण पंजियार, छठ पूजा संघर्ष समिति का संस्थापक सदस्य हूं। जिस तरह से छठ पूजा पर जो बैन लगाया गया दोनों सरकार के द्वारा और हम लोगों ने जो इस तरह से पूरी दिल्ली में पूरे समाज, जितने भी पूर्वांचल समाज है पूरी दिल्ली में छठ पूजा संघर्ष समिति के साथ सैकड़ों संगठन ने साथ दिया और इसका नतीजा हुआ कि कल 27 तारीख को जो मीटिंग हुई डीडीएमए की, उसमें छठ पूजा का बैन हटाया गया और छठ पूजा धूमधाम से मनेगी। इसके जो कल फैसला हुआ उनका स्वागत करते हैं और आगे जो मैं अब दिल्ली सरकार से मांग करता हूं कि अब समय कम रह गया है और इस आंदोलन के चक्कर में हम लोग जो सो काफ़ी दिन से पोहापो में पड़े हुए थे, क्या होगा, फैसला आएगा नहीं आएगा, अब समय हम लोगों के पास नहीं है। इसलिए मैं दिल्ली सरकार से निवेदन करता हूं, अपने मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि अब जल्द से जल्द, समय कम है, आप आगे की व्यवस्था में लग जाइए। समय कम होने के से समितियों को तैयारी करने में दिक्कतें आती है और इन दिक्कतों को देखते हुए और विलम्ब सारी सुविधाएँ व्यवस्था करने में जुट जाएँ और इसके लिए संयुक्त रूप से छठ पूजा संघर्ष समिति आपसे मिलकर के पूरी दिल्ली में सभी छठ घाट पर अच्छे से अच्छे व्यवस्था का तैयारी हो, इसके लिए मैं दिल्ली सरकार से मांग करता हूँ। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। Like, share and comment
To subscribe this channel, please press the bell icon.